असम की डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह चर्चा में बना हुआ है। दरअसल अमृतपाल सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि वो पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव में खड़ा हो सकता है। लेकिन क्या जेल में बंद कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? आइए जानते हैं इस पर कानून में क्या प्रावधान है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। लोकसभा चुनाव के बीच देश में 2 फेज का मतदान भी हो चुका है। अब भी 5 फेज में मतदान होना है। लिहाजा पंजाब में 1 जून को सभी 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट एकाएक चर्चाओं में आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि संभावना है कि इस सीट से अमृतपाल सिंह लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जेल में बंद अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ सकता है या नहीं। तो लोकसभा चुनाव में खड़ा होने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इससे कम उम्र का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। कैदियों की बात करें तो उनके मतदान अधिकार और जेल से चुनाव लड़ने पर देश के कानून में अलग अलग प्रावधान है। मौजूदा कानूनों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और अदालत में उसे कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जेल से रिहाई की तारीख के अगले 6 साल के लिए भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहता है। यानी कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए हुए शख्स को कुल 8 साल तक चुनाव में खड़े होने की अनुमति नहीं होती है। इस नियम का उल्लेख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में है। फिर अलगाववादी और वारिस पंजाब के चीफ अमृतपाल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खडूर साहिब लोकसभा सीट से लोकसभा लड़ने की तैयारी कैसे कर रहा है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2012 को लैंडमार्क फैसला सुनाया था कि कोई व्यक्ति जो जेल में है या पुलिस हिरासत में है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन कुछ महीनों बाद ही संसद में बिल पारित हुआ जिसमें कुछ शर्तों के साथ जेल के कैदियों को नामांकन का अधिकार मिल गया। PRS की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 के बिल में कहा गया कि भले ही किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत या जेल में होने के कारण मतदान करने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो, लेकिन जब तक उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो देश का एक मतदाता रहेगा। आसान भाषा में कहें तो वह देश के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। इसके अलावा अधिनियम में अयोग्य की परिभाषा में संशोधन किया गया। संशोधन से पहले अयोग्य का मतलब था कि वो शख्स संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए अयोग्य है। संशोधन के बाद इस परिभाषा में यह बात जोड़ दी गई कि अयोग्यता कुछ तय किए गए विशेष अपराधों में दोष सिद्ध हो जाने के कारण होनी चाहिए। किसी अन्य आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 16 में उन परिस्थितियों का जिक्र है जिसमें व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और वह मतदाता नहीं रहेगा। लेकिन इसको लेकर भी एक नियम है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के मुताबिक जो व्यक्ति जेल में बंद है या पुलिस की कानूनी हिरासत में है वो किसी भी चुनाव में मतदान नहीं कर सकता। हालांकि चुनाव संचालन नियम 1961 की धारा 18 कहती है कि जो लोग नजरबंद हैं या प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं वो पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान कर सकते हैं। बहरहाल अमृतपाल सिंह की मां का कहना है कि वह खडूर साहिब लोकसभा से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहा है। यह चुनाव वह किसी पार्टी से नहीं लड़ेगा बल्कि निर्दलीय लड़ेगा। अमृतपाल पंजाब के मुद्दों को अच्छी तरह से जानता है, ये भी उनकी मां ने कहा है, और यह चुनाव उन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। लिहाजा देखना होगा कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें उठाकर अमृतपाल वोटर्स को अपने पक्ष में कर पाएगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।